तो आइए महाराष्ट्र की खबर के साथ शुरुआत करेंगे पक्ष विपक्ष की, जहां महाराष्ट्र में चुनावी घमासान जारी है। राज्य की 288 सदस्यीय विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। इस चुनावी दंगल में कांग्रेस पार्टी ने फिर से जातिगत जनगणना की एंट्री करवा दी है, जिस पर पक्ष और विपक्ष अब जमकर एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। आपको बताएं कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कल यानी बीते शनिवार को शिरडी में एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जातिगत जनगणना कराने के लिए सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्ध होने की चुनौती दी थी। इसी के साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर भी दिया था कि उनके भाई राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की वकालत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा तक निकाली थी। वहीं अब प्रियंका गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि प्रियंका जी को शायद जातिगत जनगणना के बारे में कुछ पता नहीं है। उन्हें मालूम नहीं है कि बिहार में हमारी सरकार ने जब समर्थन किया था तभी वहां जातिगत जनगणना हो पाई थी। अब इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे वादे। आइए सबसे पहले आपको इस खबर का पक्ष क्या है वो लावनी जी बताएंगे। धन्यवाद विकास। आइए अब इस खबर की पक्ष की तरफ चलते हैं। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों द्वारा अपनाए जा रहे हथकंडों पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हमला बोला है। प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की ये नीति है कि तुष्टीकरण की नीति अपनाओ, बांटो और राज करो, मतदाताओं को भ्रमित करो और वोट पाकर शासन करो। हालांकि इसमें वो अब सफल नहीं होंगे। देश में एक वातावरण बना हुआ है कि भारत को अब विकसित भारत बनाना है। वातावरण पूरी तरह से बदल चुका है और इसलिए कांग्रेस और उनके सहयोगी दल जो नैरेटिव गढ़ रहे हैं वो हरियाणा में विफल हो गया है। अब वो महाराष्ट्र और झारखंड में भी फेल होने वाले हैं। तो पक्ष आपने इस खबर का मुझसे जान लिया है, अब इस खबर का विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष इस पर किस तरह से हमलावर है, बताएंगे आपको मेरी सहयोगी शिवांगी। देखिए, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की ये पॉलिसी है कि तुष्टीकरण की नीति अपनाओ, डिवाइड एंड रूल करो और मतदाताओं को भ्रमित करो और वोट प्राप्त करो। लेकिन उसमें वो अब सफल नहीं होंगे। इस समय जो देश में एक वातावरण बना है कि भारत को एक विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत का मतलब हर सेक्टर में डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे रोड का सेक्टर हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे सोलर का हो और चाहे एनर्जी का और चाहे थर्मल का हो, चाहे सी पोर्ट का हो और चाहे ड्राई पोर्ट का हो। कोई भी सेक्टर अछूता नहीं रहना चाहिए। हर सेक्टर में डेवलपमेंट होना चाहिए। कि जिस तरह से आप चुनौती देते। तो चलिए इस खबर का विपक्ष जान लेते हैं। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव 20 नवंबर को एक ही चरण में होने वाले हैं। वहीं विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी से मिलकर बनी महायुति सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, जबकि शिवसेना, एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस की विपक्षी महाविकास अघाड़ी से सत्ता से बेदखल करने के लिए प्रयास में है, जिसने अपने हर चुनावी अभियान की तरह महाराष्ट्र में भी जाति जनगणना का मुद्दा उठाया है, जिसकी मांग श्रेणी में भी रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने की थी। जो बात उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान के पलटवार में कहा था कि जिस बयान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि राहुल देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। तो महाराष्ट्र चुनाव लगातार चल रहा है। 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को इस चुनाव को लेकर रिजल्ट सामने आएगा। जी को मैं चुनौती, तरह से आप चुनौती देते रहते हैं, मैं चुनौती देती हूं मोदी जी को, अमित शाह जी को। मैं चुनौती देती हूं कि मंच पे खड़े होकर कह दें कि वो जाति जनगणना करवाएंगे। मंच पर खड़े होकर कह दें कि आरक्षण का जो 50% की जो सीमा है उसको हटा देंगे। वो मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि मेरे भाई आरक्षण के खिलाफ हैं। वो व्यक्ति जो मणिपुर से मुंबई तक जिसने यात्रा की, न्याय यात्रा की, न्याय मांगने के लिए,
उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वो आरक्षण के खिलाफ है। झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ, आपके मंचों पर खड़े होकर ये जानते हुए कि इस इंसान ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की है, न्याय मांगी है, जाति जनगणना की बात की है।